तुषनंदयानंदमऊ श्रीनिनंद सहा करम तत् पद विंद कहो नमियो शीघ्र शुभा गुरु ऋषि दुपति रुई सुमति ज्ञान सेविका धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म शुद्ध जिनवरे अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री अध्यात्म श्री कमलपति श्री ग्रंथराज जी तत्तम च परम तत्ता परम परम भावदर्शी परम जिनम परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। प्रिय श्री कमलपति श्री जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम सिद्धे नमो परमाराध्य वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दर्शार यह श्री कमलपति ग्रंथराज। चलिए यदि किसी का कोई प्रश्न पूछो भाभी, कुछ पूछो नहीं तो बाकी तो हम पूर्णा जी का थोड़ा बता रहे हैं, ये ने पूछा है तो इसके पहले यदि किसी को जिज्ञासा हो तो अपनी जिज्ञासा रखना। बीच में आ गई सुना क्यों? अच्छा सब लोग जिज्ञासा वाले जीव आए नहीं है। कौन सी वाली? उस मंदिर में पहली है जब धर्म उपदेश चल रहा हो मंदिर में तो कोई समाज बंधु अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय जाप करतु संरक्षण है के फायदा। और दूसरे जो सब छोड़ चुके हैं दूसरे धर्म, जिस धर्म में आगा तो व्यवहारिक परमिष्टि जाप और निश्चय शरण आप सुवा तो निश्चय तो समझ गया, व्यवहार कैसे घटक करें वो अपने ऊपर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। दो प्रश्न अपने पास आ गए सामान्य भूमिका वाले। चलिए भैया अपने पास दो चीजें हैं अभी वर्तमान में। एक 23 नंबर की गाथा का थोड़ा सा सार बताना है अपने को। 23 नंबर फुल्ला में तारस हमने क्या कहा, थोड़ा सा अपन उसकी चर्चा करेंगे और उसी बीच में अपन ये चर्चा करेंगे कि धर्म उपदेश चल रहा हो उस समय निजी स्वाध्याय, निजी पाठ, निजी मंत्र जप और साथ में व्यवहार परमेष्टि जाप का ज्ञानी साधक जिसने अपने आप को प्राप्त कर लिया उससे क्या संबंध है। ये 2-3 जिज्ञासाएं अपने एक साथ लेंगे, लेकिन पहले अपन इष्ट छंद गाथा को समझने का अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। इष्ट छंद गाथा का क्या अर्थ है भैया? इष्ट छंद गाथा तारण स्वामी कह रहे हैं जब इष्ट स्वभाव अर्थात जब अपना प्रिय स्वभाव प्रकट होता तो उस प्रिय स्वभाव के प्रकट होने पे जो अंतर अनुभूति होती, तारण देव को अपना स्वभाव प्रिय लग रहा
उन्हें अपना स्वभाव जानने में आ गया। तो कहने लगे जब वो स्वभाव से प्रियता होती है, वो स्वभाव इष्ट होता है, तब उस स्वभाव की इष्टता में छंद उत्पन्न होते हैं। ये छंद लिखे हैं ना, उनके स्वभाव उत्पन्न होगा। जब उन्हें अपने अंतर आत्मा की प्रियता प्रकट हुई, जब उन्हें अपने स्वभाव में अत्यंत प्रेम उमड़ा तारण स्वामी को, तो देखो भैया, अपने को मान लो यदि किसी पर्याय पर वस्तु, जैसे अपने को प्रेमिका देखो या प्रेमी को देखो, तो प्रेमिका क्या होता है भैया, जब वो प्रेम की बातें, वो गाना गाते नहीं गाते, गाने तो हम बहुत साल सुने इसलिए याद नहीं है, लेकिन अपन देखो तो वो प्रेमी या प्रेमिका गाना गाते नहीं गाते, सॉन्ग चलाते नहीं चलाते, गाने गाते हैं, क्या करते हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि उनका प्रियतम कहीं बाहर तो है नहीं। तारण स्वामी को जो इष्ट है, तारण स्वामी को जो प्रिय है, वो कहीं बाहर तो है नहीं, संसार में तो मिलेगा नहीं। तो तारण स्वामी को जब अपना स्वभाव प्रिय लगा, कायदे की बात, जब तारण स्वामी को अपना स्वभाव इष्ट लगा, उस इष्ट स्वभाव में आनंद लेते हुए, उस इष्ट स्वभाव की मस्ती में मस्त, उस इष्ट स्वभाव के आनंद में रत होने के बाद, फिर जो उनकी उस इष्ट स्वभाव के प्रति परिणति बनी, जो उन्हें अंतर से अतीन्द्रिय आह्लाद उत्पन्न हुआ, जो उन्हें अंतर से स्वानुभूति का लाभ हुआ, उस इष्ट स्वभाव के आनंद को, उस इष्ट स्वभाव को गमने वाली परिणति को उन्होंने छंद के रूप में, इष्ट छंद गाथा है कि नहीं, उन्होंने क्या करा, छंद के रूप में गूंथ के रख दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, इष्ट छंद। वो गाने जो इष्ट स्वभाव की प्रियता के हैं, काय के गाने, ये गाने हैं अपनी भाषा में, ये गाना है, ये छंद है, ये गाना है, ये छंद के रूप में एक काव्य है, कविता है, गाना है, श्लोक है, आप जो कहना चाहो कह लो। ये इष्ट के प्रति जब उनकी परिणति, तारण स्वामी की परिणति उस इष्ट स्वभाव के प्रति मचली, तो उस परिणति को उन्होंने फूलने के रूप में लिख दिया अपनी आनंद की मस्ती में के द्वारा है। मतलब वो स्वयं अपने इष्ट स्वभाव का आनंद ले रहे हैं छंद के रूप में, अर्थात छंद के रूप में लिख रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, छठे गुण स्थान की बात है, और जब ये इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो रहा होगा, कहो तो जब वो सातवें गुण स्थान में हो, उसका आनंद ले रहा है। तो बात क्या है भैया, सीधी सीधी बात क्या है, यहाँ तारण स्वामी अपने इष्ट स्वभाव का, अपने वीतराग इष्ट स्वभाव क्या कर रहे हैं, स्वयं आनंद ले रहे हैं, और उस आनंद में जो उनकी अंतर परिणति उछल रही है, जो उन्हें बहुमान प्रकट हो रहा है, जो उनके अंदर उल्लास उत्पन्न हो रहा है, जो मस्ती उनके अंदर छा रही है, उसी को अपने लिए दर्शा रहे हैं। बात करेंगे, क्या करना है, भैया जी प्रश्न है, शुद्ध उपयोग वेदन में का अंतर है? ये देखो, वेदन कौन सा वेदन का हो गया, शुभ का वेदन, अशुभ का वेदन, नहीं जैसे छह उपसम समय का समझा दो जी को वेदन होते स्वभाव को, ऐसे नहीं कहो। आगम की बात कर रहे हैं ना, आगम से बात करें तो फिर आगम से बात करो, और यदि वेद सामान्य बात करो तो फिर सामान्य बात करो। आगम से करना है कि सामान्य करना है, आगम से। अच्छा, तो अपन वेदन की बात करें ना, तो वेदनी कर्म से जो शुभ अशुभ का वेदन हो रहा है, वो हो गया अपना बाहरी वेदन है ना, और वो शुभ अशुभ के वेदन से जो परे है, वो हो गया अपना शुद्ध उपयोग। ठीक है ना। अब शुद्ध उपयोग में और वेदन में क्या अंतर है भैया, अब इन्होंने वेदक सम्यक्त की बात करी। वेदक सम्यक्त क्या है, जो वेदनीय कर्म के ऐसे, वेदक सम्यक्त क्या है, वेदक सम्यक्त व्यक्तियों का अंदर और एक होता है, हाँ, क्षयोपशमिक सम्यक्त को ही वेदक सम्यक्त कहते हैं। तो जहां क्या है, जहां सम्यक के साथ राग का अंश वेदन में है, वेदक मतलब राग सहित है। हाँ, जहां छायक नहीं है, छायक सम्यक्त वीतराग सम्यक्त है। छायक सम्यक्त कौन सा सम्यक्त है, छायक सम्यक्त वीतराग सम्यक्त है। छायक सम्यक्त होना मतलब वीतराग सम्यक्त का प्रकट होना, और इसके पहले जो क्षयोपशम सम्यक्त है वो सराग सम्यक्त है। तो वेदक सम्यक्त क्या भैया,
सम्यक्त के सहित जहां सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय है, अर्थात जहां सम्यक्त के साथ सम्यक अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता है, सम्यक अपना स्वतंत्र आत्मा का अनुभव कराने वाला सम्यक अपना स्वतंत्र है, श्रद्धान गुण अपना स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ जो चल मल और अवगाढ़ दोष लग रहे हैं, उसमें जो राग अंश का वेदन हो रहा है, वो राग अंश के वेदन के कारण उसका नाम वेदक है। आई समझ में? उपसम सम्यक होने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर जब उपसम सम्यक जीव का छूट जाता है, तो उपसम सम्यक होने के उपरांत उसको क्या होता है, विशुद्धि घटती है, घटेगी नियम से। जो कर्म प्रकृति उसने दवाई है, उनमें से किसी न किसी को दे तो आना ही। और जब उसमें से सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आएगा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा, तो क्या होगा भैया, जो उपसम सम्यक की निर्मलता थी, 7 प्रकृति दबी थी, उसमें से एक ऊपर आएगी, तो एक ऊपर आएगी तो क्या होगा, चल होगा, मतलब या तो श्रद्धा चलायमान होगी, अपने कल उदाहरण दिया था उसका, शांतिनाथ भगवान और या मल 25 मल दोषों में से कोई एक दोष का उदय आएगा, और या क्या होगा, अगाढ़ अर्थात बूढ़े की कपती हुई लाठी, मतलब स्थिरता नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी, श्रद्धांत छायक नहीं होगा। तो तीनों में से कोई ना कोई दोष तो लगना ही है, जब तक क्षयोग समय समय दर्शन है, तीन में से कुछ ना कुछ तो लगना ही। तो ये जो 3 दोष लग रहे हैं, राग अंश है, मिथ्यात्व अंश नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा भैया, इतना ध्यान रखना। ये सम्यक मिथ्यात्व में तो सम्यक और मिथ्यात्व दोनों मिला हुआ है, लेकिन सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में मिथ्यात्व तो है, लेकिन वो सम्यक का कुछ करने वाला नहीं है, वो सम्यक की सत्ता को हिलाने वाला नहीं है। तो महातत्व का श्रद्धान है, दृढ़ श्रद्धा है, वस्तु स्वरूप का निर्णय है, लेकिन साथ में राग का अंश वेदन है कि नहीं है, इसलिए वेदन है। और यदि वो राग अंश चला जाए, अर्थात सम्यक प्रकृति की सत्ता चली जाए, तो क्या हो जाएगा, छाय। क्योंकि अपने पढ़ा ना, उपसम सम्यक से नियम से यदि छाय करना है तो पहले क्षयोपशम करना ही पड़ेगा, बिना क्षयोपशम सम्यक दर्शन के छाय क्रम है भैया। यदि आपको छाय सम्यक दर्शन तक पहुंचना है तो प्रथमा उपसम तो होगा ही होगा, उपसम के बाद अंतर मुहूर्त के बाद वो क्षयोपशम के बाद छाय, क्रम यही है, इस क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपने भैया क्या प्रश्न करा था कि वेदक अर्थात वेदन और सदुपयोग में क्या अंतर है? तो भैया देखो, एक वेदन है कर्म जनित, जो संसार का वेदन है, शरीर का वेदन है, कर्म प्रकृतियों का वेदन है। आपने क्षयोपशम सम्यक की बात करी थी, उसकी बात करी थी। तो जो अपने को कर्म प्रकृतियों का जो वेदन हो रहा है ना भैया, वो पुण्य पाप जन वेदनी कर्म के वजह से, काय के वजह से, वेदनी कर्म के। लेकिन जो आत्मा का अतीन्द्रिय वेदन हो रहा है, वो आत्मा का स्वतंत्र स्वाधीन अपनी त्रकालिक सत्ता है, और वो जो वेदन है, वो जो ज्ञान करता है अपने स्वभाव का वेदन, वो वेदन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसका नाम शुद्ध उपयोग। जो कर्म रहित है, वो ज्ञान का वेदन, वो आत्मा का वेदन, अनंत चतुष्ट स्वभाव का वेदन, वो है शुद्ध उपयोग। वो जो कर्ममल संयोग सहित है, और वो जो वेदन है, जो ठंडी गर्मी भूख प्यास वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वेदनी कर्म के वेदनी कर्म के आवरण से है। साता वेदनी का उदय है तो साता रूप है, और असाता वेदनी का उदय है तो अपने कौन सा हो रहा? अभी ठंड लग रही कि नहीं लग रही? असाता वेदनी का इतनी साल होड़वे के बाद भी लग रही है, अभी लग रही कि नहीं लग रही? नहीं, अभी नहीं लग रही, तब काय कॉलेज चल रहा है साता वेदनी का। अभी तो कहो कम से कम अभी साता वेदनी के उदय में बैठे, अभी भी ठंड लग रही है, तो फिर साता वेदनी के उदय में चले। अभी समता से हो कि नहीं, शांति से हो कि नहीं, ठंड का कोई विकल्प तो नहीं, मोड़ा मोड़ी घर को तो परिवार कोई विकल्प तो नहीं, बढ़िया अच्छे स्वस्थ मस्त निराकल होकर बैठे कि नहीं बैठे? तब काय का उदय चल रहा है? साता वेदनी का चल रहा है। और इस साता वेदनी को उदय में यदि अपने तत्व का श्रद्धान कर लो तो सोने पे साता वेदनी में टाइम ही नहीं मिलता, हाय हाय करने में समय निकल जाता।
लेकिन समय कब मिलता है? साता वेदनी के उदय में अच्छी अनुकूलता है, चिंतन करने का समय है, बढ़िया चिंतन कर लो और आनंद होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा ना। तो चलो भैया आपके 2 प्रश्न और बाकी रह गए हैं। अब अपन चलते हैं इष्ट छंद गाथा का। अपन अर्थ समझ लिया? इष्ट छंद मतलब प्रिय स्वभाव के गाने। हाँ वही प्रिय स्वभाव के गीत, इष्ट के छंद, इष्ट स्वभाव की अनुमोदना करने के छंद, इष्ट स्वभाव में रमणता के छंद। जब ज्ञानी साधक इष्ट स्वभाव में रमण करता है तो उसके अंदर जो छंद प्रकट होते हैं उनकी बात है। और जब अज्ञानी जीव पर से प्रेम करता है तो गाने गाता है, डिस्को बजाता है, नाचता है। लेकिन तारण स्वामी जब अंतरात्मा से अपनी इष्टता हो रही है तो उनके छंद अलग है, संसारी जीवों के छंद अलग है। राग देशी जीवों के छंद बिल्कुल अलग है और वीत रागी संत के छंद। अच्छा बताओ, यदि हम या आप लोग अपन लोग छंद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संसार की बात लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और तारण स्वामी छंद लिख रहा है तो देख लो भगवान जी, देख लो ये रुचि अर्थात प्रियता क्या कराती है। आप निर्णय करके देखो कि अपना प्रेम अपनी प्रियता क्या नहीं कराती। कि वही तारण तरण देव को जब अपने इष्ट स्वभाव से प्रियता हो रही है तो इष्ट छंद निकल रहा है, अर्थात कल्याण के छंद निकल रहा है। आत्मा कैसे मुक्ति को प्राप्त करे उसका बहुमान निकल रहा है। और जब ये संसारी जीव इंद्रिय विषयों से प्रेम करता है, पर को इष्ट मानता है, तो वही गाने के रूप में, डीजे के रूप में, डिस्को के रूप में वही अलग छंद निकलता है। पूरा सिस्टम बदला जाता है। देखो कितनी गजब की परिणति है जीव की। जहां लग जाए जीव की परिणति कितनी गजब की है। यदि जीव की परिणति यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में लग जाए, सम्यक स्वभाव को स्वीकार करके यदि अपनी अंतर में लग जाए, तो यही जीव की परिणति इष्ट छंद प्रकट करती है। और यही जीव की परिणति राग देश कसा संयोग में लग जाए, किसी के राग रंग में लग जाए, तो यही जीव की परिणति गाने के रूप में अनिष्ट के छंद प्रकट करती। यही छंद अनुभूति से युक्त हो आत्मा की तो इष्ट छंद, और यही छंद आत्मा का विस्मरण करके इंद्रिय विषय भोगों की अनुमोदना कराए तो अनिष्ट छंद। तारण समय कौन से प्रकट हुए? अपने को कौन से वाले अच्छे लग रहा है? देखो पूरी फूलना करते तो हम निकालेंगे मिल जाए। हाँ क्योंकि आपको यदि पढ़ना है तो हम 25 नंबर तक लिख चुके हैं। आपको पढ़ना है तो 25 नंबर तक की पूरी हमारे हाथ के लिखे मिल जाएंगे आपको, लेकिन पूरी फूलना तो हम करेंगे नहीं। अभी यहाँ हम सिर्फ सार सी बात करेंगे। तारण समय क्या कह रहा है? जिन जिनवर उक्तऊ जिन्हें क्या करो। देखो जिन जिनवर उक्तऊ क्या मतलब हुआ? जिनवर उक्तऊ मतलब जिनेन परमात्मा ने कहा। जिन है आत्मा, जिन का मतलब क्या हुआ? हे आत्मा। जिनवर उक्तऊ जिनेन परमात्मा कह रहे हैं जिन्हें पाओ अपने जितेंद्रीय पद को प्राप्त कर लो, जल्दी करो, देर मत करो। कौन कह रहा? देखो भैया अब तारण स्वामी कह रहा है हम भी तुमसे बात नहीं कर रहे, अब तुम सीधे मुलाकात करो किससे? जिन। जिन मतलब है ज्ञायक, है साधु, है अंतरात्मा। जिनका अर्थ अभी पहली गाथा है, इसलिए अपन निकाल रहे हैं अंतरात्मा, नहीं तो अपन भीतरात्मा निकालते हैं। लेकिन पहली गाथा है तो संबोधन शब्द में क्या है? जिन मतलब है अंतरात्मा, है साधक, साधु पद की तैयारी करने वाले है साधक। जिन्हें जिनवर उक्तऊ जिनेन परमात्मा कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? जिन्हें पाओ जितेंद्रीय पद को प्राप्त करो, देर मत करो। कब से संसार में भटक रहे हो? 84 लाख योनियों में कब से परिभ्रमण कर रहे हो? अब देर मत करो। क्या करो? जिन्हें पाओ जितेंद्रीय पद को प्राप्त कर लो, जीतो जल्दी से। अरे देखो देखो क्या हुआ है? ईष्ट वन सम शुद्ध पाओ, और क्या करो? अपने ईष्ट स्वभाव के अनुबोधन तुमको अनुभव को उत्पन्न कर लो। देखो देखो सम शुद्ध पाओ, ये स्वयं अपना शुद्ध स्वभाव है।
बाहर थोड़े देखना है, पर्याय में थोड़े झांक के देखना है। ये अपना स्वयं का शुद्ध स्वभाव है, पाओ इसे प्राप्त कर लिया है। तारण स्वामी महिमा गा रहे हैं कि हमने स्वयं अपने इष्ट स्वभाव के अनुभव को, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। देखो देखो, अनमोय ज्ञान सुई समय मोह। क्या करो? अनमोल सम्यक ज्ञान के बल से अनमोय इसी स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो। सुई समय मोह, यही स्व समय शुद्धात्मा है, इसमें रहो। पर पर्याय की बात मत करो, दुनियादारी की चर्चा मत करो, और क्या करो? मुक्ति पंथ शिव सुखमऊ, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके शिव सुखमऊ, शाश्वत शिव सुख को प्राप्त करो। ये तारण स्वामी का उपदेश है। अरे तारण स्वामी, आपको मोक्ष के अलावा कुछ दिखत नहीं है का? आप तो ये बताओ, ये है तारण स्वामी, आपको मोक्ष के अलावा और कुछ दिखता नहीं है क्या? दृष्टि, उनकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल संपूर्ण सर्वोत्तम स्थान पे है। आत्मा से श्रेष्ठ स्थान कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सर्वोत्तम स्थान पे। आत्मा से श्रेष्ठ वस्तु कुछ है ही नहीं। और तारण स्वामी की दृष्टि पूरी उस वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव की ओर जम गई है। और अपने से एक ही काम नहीं हो रहा, बस अपने को पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, पर वो इष्ट स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोसेस भी कर रहा है, फिर भी नहीं दे रहा, प्रोसेस भी कर रहा थोड़ी। उन्हें 3 बार बोली, एक बार में मानेंगे नहीं। दे रहा है, दे रहा है, तेरा सिर्फ कह रहा है तो कह रहा है। जब हमने सर्वोत्तम पे कहा तो सर्वोत्तम प्राप्त करने की कोशिश करो ना भाई। देखो भावना तो ऐसी होनी चाहिए। तारण स्वामी के शिष्य हैं, पुरुषार्थ तो ऐसे ही साधो कि गुरुदेव ने जो बताया है वो अपनी अंतर अनुभूति से सिद्ध हो जाए। और जब तक अपन इस पुरुषार्थ को नहीं करेंगे, जब तक अपना काम नहीं बनेगा। तो संसार तो गोल भूल भुलैया है। इस संसार की भूल भुलैया में तो अनंत जीव गोल गोल घूम रहे हैं, कि नहीं? संसार भूल भुलैया कि भैया वही कभी माता, वही कभी पिता, वही कभी भाई, वही कभी बंधु, वही घर, वही दुकान, वही मकान। भैया वही अपन कीड़े बन गए, वही अपन मकोड़े बन गए, आज मनुष्य बन गए। मान लो अच्छे चैत्यालय में अपन आज बैठे हैं बड़े अच्छे से। अपन 70 साल, कितने साल होगा चैत्यालय को? 4-5 साल होगा, नहीं 1000 है? हाँ, 250 साल होगा। मान 5-6 साल नहीं हो? हाँ 3-4 मान लो, तो 300-400 साल यदि इस चैत्यालय को होगा है। मान लो आज अपन मनुष्य पर्याय लेके बैठे हैं और 100 साल पहले यही छिपकली बन के बैठे हो, तब दृष्टि तो यहीं पे थी जब तो क्या है, अभी दृष्टि यहीं पे थी। मच्छर बन के उड़ रहे हो तो वो भी यहीं पे उड़ रहे थे, मच्छर बन के। दृष्टि पे कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो भाई, छिपकली बनने के बाद काम नहीं बना, मच्छर बनने के बाद काम नहीं बना। लेकिन आज इसी स्थान पे, इसी चैत्यालय में यदि अपन मनुष्य भाव लेके बैठे हैं, गुरु महाराज के शिष्य बन के बैठे हैं, तो कम से कम क्या करो, जिन इष्ट अपने वीतराग स्वभाव को इष्ट मान लो, इष्ट इष्ट और इसी की इष्टता में लगे रहो, डटे रहो। ऐसा मत कहो भैया कि भैया कब तक आत्मा का ध्यान कब तक करें। अरे जब तक निर्माण नहीं हो तब तक करो, अपनी वस्तु है। कहते हैं ना, वे पुरुषार्थ कब तक करें, आत्मा का ध्यान कब तक करें। भाई इतने दिन से तो आत्मा आत्मा कह रहा है, वो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं रहा, वो आत्मा प्रकट हो ही नहीं रही। अरे आचार्य भगवान कह रहा है, वो अपना ही तो स्वभाव है, जानना देखना अपना ही तो काम है, कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक डटे रहो। डर कहाँ को रहा है? अपना नहीं लग रहा इसलिए डर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दूसरे का काम कर रहे हैं। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अपना काम नहीं है, ये पड़ोसी का काम है और अपन कर रहा है, ऐसा लग रहा है। दूसरों को क्रिया कर रहे हैं, दूसरी क्रिया कर रहे हैं, कुछ कोई वजनदार काम कर रहे हैं, कोई वजन उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
जबकि वजनदार काम यह है कि खाना पीना सोना जागना, ये दुनियादारी के विकल्प में लगना। ये है आत्मा से विपरीत काम, आत्मा से विपरीत विभाव काम, ये आत्मा से उल्टे काम है। तो ये लग रहा है सरल, और जो अपना काम है बढ़िया सुकून से आनंद में शांति से प्रसन्न चित्त रहना, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना किसी पूर्व की कोई चिंता, बड़ी आनंद से रहना। कैसा? मैं तो जानने देखने वाला गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। जानने स्वामी कह रहा जिन इष्टि, ये वीतराग स्वभाव कैसा है? इष्ट अनिष्ट, क्या लिखा है? जिन इष्टि, वीतराग स्वभाव कैसा है? इष्ट है। तो क्या करें? इष्टि इष्टम, इष्ट दृष्टि से इसी को इष्ट मानो ना, इसी को देखो ना, इसी की इष्टता रखो ना। क्यों 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 रखें गुरु महाराज? क्या मिलेगा? अच्छा बता, हम यदि अपने स्वभाव को इष्ट मानेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे सुनो, ओवन क्या होगा? क्या होगा? ओवन इष्ट ओवन पाओ। अरे इस स्वभाव की इष्टता रखोगे तो अपना इष्ट स्वभाव इष्ट पद प्रकट हो जाएगा। अरे केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता का सहकार प्रकट हो जाएगा। बोलो गुरु महाराज की जय हो। तुम इष्ट तो मानो भैया। अच्छा पहले भैया टाइम बता दो आपको, 1 साल माने, 2 साल माने, 5 साल माने, कब तक माने? दिन तो बता दो, महीने बता दो। लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भैया आप तो हमें दिन बता दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। कोई 1 घंटे में हो सकता है, 48 मिनट। महीना, किसी की सालों में भी नहीं हो सकता। अपने सिर्फ 48 मिनट काफी, बैठो तो 48 मिनट। वेद ज्ञान कब तक करें? एक पूछना पाए। यहाँ सीधी बात तो भाई, अपना काम कर रहे हो तो विकल्प काय को कब तक करें? दूसरे कर रहे हो तो विकल्प करते। घर की नौकरी करते समय विकल्प नहीं आ रहा कब तक पुत्र परिवार को पाले। वो दुकान चलाते समय विकल्प नहीं आ रहा कि दुकान कब तक चलाए। वो रोटी बनाते समय, बर्तन मांजते समय विकल्प नहीं आ रहा कि कब तक बर्तन मांजे, कब तक रोटी बनाए। ये जन्म मरण करते समय विकल्प नहीं आ रहा कि जन्म मरण कब तक करें। ये नहीं लग रहा कि शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, ये शरीर को कपड़े की तरफ कब तक बदले। ये शाश्वत अजर अमर पद को प्रकट करो और जीवन भर आनंद में रहो। तो जहां विकल्प आना चाहिए वहां विकल्प नहीं आ रहा। और भाई जहां अपनी चर्चा कर रहा है, आत्मा की चर्चा कर रहा है, मुक्ति की चर्चा कर रहा है, भाई 1 दिन में होगी या 2 दिन में होगी या 4 दिन में होगी, ज्यादा बता दो। देखो भैया ये तो मोक्ष मार्ग है। यहाँ क्या करना है? जिन इष्टि सु ज्ञान उवन पहो। ज्ञान कैसे प्रकट होगा? देखो तो हमने आखिरी शब्द का ज्ञान उवन पहो, केवल ज्ञान में पद उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कब होगा? तो आप बताओ क्या लिखा? जिन इष्टि सु कब होगा? जब शुद्ध सु का मतलब क्या हुआ? शुद्ध स्वभाव, सु स्वयं। इष्टि का मतलब क्या हुआ? इष्ट स्वभाव। जिनका मतलब क्या हुआ? जिन माने आत्मा। वीतराग स्वभाव क्या कह रहे हैं? जिस समय अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि, जिस समय स्वयं के वीतराग स्वभाव को देखोगे तो ज्ञान उवन पाओ, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अरे केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तुम चिंता क्या कर रहे हो? और कुछ तो नहीं चाहिए ना? धन दौलत तो नहीं चाहिए? वही ढंग कर चाहिए। पैसा ढेला पैसा तो नहीं चाहिए? मान सम्मान तो नहीं चाहिए? तो हमें हमारे खाते में जमा कर दो, छोड़ना है तो कोई टेंशन नहीं, अकाउंट नंबर दे देंगे हम। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? जिन इष्ट सु क्या करो? अपना स्वयं का स्वभाव इष्ट है, ज्ञान उवन पहो। क्या करो? अरे देख लो तो, इष्ट स्वभाव को स्वीकार करो तो केवल ज्ञान में प्रकाश स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और सुनो, उत्पन्न ज्ञान सो मुक्ति पाओ। अरे जहां ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव प्रकट होगा, मुक्ति पाओ। ज्ञानी तो मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेगा। तुझे भय किस बात का? तो 3 लोक का नाथ है। कौन कह रहा है ऐसा? हाँ, तारण स्वामी कह रहा है कि तू स्वयं 3 लोक का नाथ है। जिन इष्ट, देख देख तेरा स्वभाव, वीतराग स्वभाव इष्ट है। लखनो, इसे अपनी दृष्टि में अपने लक्ष्य को साध, वीतराग स्वभाव के लक्ष्य को साध, इसी को अपनी दृष्टि में लख। क्यों? उत्पन्न इष्ट सु
अलग मऊ। अरे जब स्वयं के इस स्वभाव को देखेगा तो ही अलग मतलब आज तक जिसका अनुभव नहीं किया उस वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाएगा। अरे जब तू देखेगा तब तो मिलेगा। तू घर को देखे और आत्मा का अनुभव चाहे तो कैसे होगा? तू संसार का लक्ष्य बनाए, पाप विषय कसाय का लक्ष्य बना रहने दे और तू सोचे तुझे आत्मा का तीन्द्रिय आनंद मिल जाए तो कैसे कब तक मिलेगा? वे 2-3 लाइन का अर्थ करेंगे बस। मैंने पहले कहा था जिन लख अलख सुज्ञान मऊ। क्या करो क्या करो? अरे अंतरात्मा देखो देखो देखो। जिन लख क्या करो? अरे अपने वीतराग स्वभाव को लखो। अलख जो कैसा है? अतीन्द्रिय है, अलग है, मन वचन से पकड़ में आने वाला नहीं है। सुज्ञानमय। देखो तो तुम स्वयं ज्ञानमय हो। किस ज्ञान को खोज रहे हो? जो ज्ञान में अपना अतीन्द्रिय अलग स्वभाव है वो स्वयं ज्ञान में है। क्या करें कारण स्वामी? परिणाम लक्ष्य। अरे इस स्वभाव को लखने का परिणाम प्रकट करो। सुसिद्धि मऊ। तुम अनंत सिद्धियों को प्राप्त कर लोगे। आत्मा स्वयं सिद्धियों का समुदाय है, अनंत सिद्धियों का एक अकेला अधिकारी। अनंत सिद्धियों का एक अकेला अधिकारी है। क्या कह रहा है? जिन 64 चरण सुचरण मऊ। अरे जैसे सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा पे 64 चमड़ धर रहे हैं वैसे तुम चारित्र में आचरण करने रूप चमर उत्पन्न करो। भगवान के ऊपर सर्व भगवान के ऊपर 64 चमड़ लगते हैं। वो 64 चमड़ काय के प्रतीक है? चरण सु चरण मऊ। अपने सम्यक चारित्र के प्रतीक है। ऐसे ही तुम शुद्ध चारित्र को प्रकट करो और क्या करो? लखन स्वभाव सु ममल पाऊ। लख लो क्या? मेरा स्वभाव तो ममल भी है। मेरे आत्मा में कोई कर्मल नहीं है। देखो जिन इष्ट देखो अपना वीतराग स्वभाव प्रकट हो गया है। विज्ञान सुज्ञान मऊ कैसा है? ज्ञान विज्ञान मय है। अनमोय ज्ञान सो मुक्ति पाओ। भैया ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुबंधन करोगे तो क्या मिल जाएगी? तुम तो बताओ भैया, अर्थ तो करवा रहे हमसे। फिर कच्चू पल्ले पड़े कि संपट आ रही कि छोड़ दे? देखो भैया चाप पहली बात तो फूलना है, अर्थ का विषय नहीं है। उसमें महामूर्ख हमने ये करी कि हमारा टीका करने का जुनून है। 25 तो हम लेके ही चुके और व्हाट्सएप पे आपके पास आ ही रही है सबके पास। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो अपनी अंतर बात चल रही है कि यहाँ तारण स्वामी कह रहा है फूलना तो फूलने का विषय है भैया। फूलना का है का विषय? फूलना तो आनंद का विषय है और अपन बुद्धि से बकार रहे हैं। पहले तो क्या बताओ, ये तारण स्वामी की बात सुन के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो आनंद है। फूलेंगे काय में? समय में तो भाई का है तो जब तक उसका अर्थ ही समझिएगा फूलेंगे काय में? ऐसा नहीं है। फूलनाओं का अतिशय ये है, इन्हें पढ़ने मात्र से आनंद आता है, अर्थ आया नहीं। हाँ लेकिन अभी अपनी जिनके तार इतनी गहरे नहीं जुड़े तारण स्वामी के फूलनाओं, हाँ जिनके तार नहीं जुड़े, गहरे तार नहीं जुड़ पाए जिन जीवों के, उन्हें अर्थ में ज्यादा आनंद आता। क्यों? क्योंकि अर्थ में बुद्धि का रस मिलता है तो उसमें अर्थ में ज्यादा आनंद आता। जब तो उसको जब कोई पढ़ेगा तो उसको आनंद नहीं पाएगा। तो भैया एक गाथा को और करके फिर अगली जिज्ञासा की ओर जा रहा है। 1 या 2 गाथा का बस, ठीक है जी जी। जिन इष्ट गम, क्या कह रहे हैं स्वामी तारण स्वामी? खुद अर्थ निकालो, कब तक हमारे आश्रय पड़े रहोगे? क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? जिन इष्ट गम। देखो क्या कह रहे हैं? अपना जिन मतलब क्या निकालोगे? जिन का अंतरात्मा निकाल लो या वीतराग स्वभाव निकालो। क्या कह रहे हैं? जिन इष्ट गम। अरे देखो अपने वीतराग इष्ट स्वभाव को गमो। क्यों? सुई गमन मो। अरे यही गमन करने रूप अर्थात यही आचरण करने रूप है। इसी में गमन करो भाई। बाहर चलने का भाव छोड़ो, अंतर चलो। बाहर की ओर दौड़ लगाते जीवन निकल गया कि नहीं निकला? थकान हुई कि नहीं हुई? हो गई कि नहीं? यदि बाहर संसार में दौड़ लगाते थक गए, तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिन इष्ट गम सुई। अरे अपने इष्ट स्वभाव को गम लो और सुई गमन मऊ।
इसमें ही अपने आप को देखो। क्यों? तो जिन अगम, अपना भीतराग स्वभाव ही अगम है, अतीन्द्रिय है। इष्ट सुई अगम मऊ, इस इष्ट स्वभाव में रहो और इस अगम स्वभाव का ही अनुभव करो। अरे आत्मा मन वचन काया से थोड़ी पकड़ में आएगा, तो क्या कहां से आएगा? गम अगम दृष्टि। क्या करोगे? क्या करोगे? गमोगे उसे। काहे से? अगम को काहे से? दृष्टि सुई शब्द मऊ, भगवान की ये दिव्य ध्वनि से जब तुम इस अगम स्वभाव को अपनी दृष्टि में गमोगे, ये फूलना के शब्द, ये छंद, ये क्या कराने वाले हैं? इस अगम को अपनी दृष्टि में साक्षात्कार कराने वाले हैं। और क्या करें? तम दीप्ति। क्या करो? दीप्ति मतलब प्रकाश, ज्योति, ज्ञान। तम दीप्ति अमी पीयू मुक्ति पाओ। क्या कह रहा है? अरे अपनी ज्ञान दीप्ति से, इन शब्दों के माध्यम से अमी अमृत रसायन में जिनवाणी का रसपान पियो तो क्या होगा? क्या होगा? मुक्ति पाओ, मुक्ति की प्राप्ति। कितनी कठिन है फूलना है। तो हम अर्थ तो निकाला, आप ही निकाल रहे हैं, कितनी सरल है। लेकिन भैया अपन जब अभ्यास करेंगे तब सरल है। और तारण स्वामी कितने सरल शब्दों में कह रहा है आखिरी, जिन इष्ट कमल सुई कलन मो। क्या कह रहा है भैया? देखो आप कह रहे हो ना कि मेरा ज्ञायक स्वभाव कैसा है? कमल। ज्ञायक मतलब कमल होता है। इष्ट है कि नहीं है? मेरा भीतराग ज्ञायक स्वभाव इष्ट है कि नहीं है? तो क्या करें? सुई कलन मऊ, उसके ध्यान में लीन हो। कलन मतलब ध्यान, उसी के ध्यान में ज्ञायक स्वभाव के, अपने प्रिय ज्ञायक स्वभाव के ध्यान में क्या करो भैया? लीनता, एकाग्रता प्रारंभ करो, उसका सहकार प्रारंभ करो। तो क्या होगा? उत्पन्न कमल सुई रमण पाओ। तो क्या होगा? ऐसा ज्ञायक स्वभाव सहानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा और सुई रमण पाओ, उसकी रमणता को प्राप्त कर लोगे। ज्ञायक भाव की रमणता प्राप्त हो जाएगी। जिन कलन न्यान, सावधान सावधान, क्या करो? जिन कलन, अरे भीतराग स्वभाव का ध्यान धारण करो। ज्ञान सुई रमण मो, और क्या करो? इस ज्ञान स्वभाव में ही रमण करो। देखो भैया आत्म ध्यान में ही सब कुछ है। क्या मिलेगा? क्या लिखा है? ज्ञान स्वभाव की रमणता मिलेगी। यदि आप चाहते हो कि ज्ञान स्वभाव में रमणता करना है तो स्वभाव की एकाग्रता तो बनाओ। और क्या कह रहा है अंत में? यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव के ध्यान में एकाग्र होके स्वयं में रमण करोगे तो क्या होगा? सुई कम विले। सुई, पहले शब्द ये लिखा, सुई मतलब स्वयं ही, कर्म को क्षय नहीं करना पड़ेगा। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव के ध्यान में रमणता को प्राप्त कर लोगे तो सुई कम विले, स्वयं ही कर्म विला जाएंगे और स्व मुक्ति क्या होगा? स्वयं मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सरल अर्थ है इन फूलना। कितनी कठिन लगती है अपने को? भैया जी आज तक अर्थ नहीं बताया, अपन ने नहीं निकाला। चे बोलो, बहुत कोशिश करी, नहीं निकलता है। हम अनोखे थोड़ी ना है। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तुम लोग आपकी तीसरा के लिए बैठे। वो पुरुषार्थ बस अपना अपना। तो अपन जब अभ्यास करते हैं तो होता है। अच्छा बता, अभी भी हम आपसे अर्थ निकलवा रहे कि नहीं निकलवा रहे? हम तो आधा बोलते हैं, आधे से ज्यादा आप ही बोलते हैं। तो अपन जब उसका अभ्यास करते हैं तब अर्थ वाले में ये अर्थ ही नहीं लिखा जो हम बोलेंगे। अर्थी वाली खोली सीता प्रसाद जी की, उसमें ये अर्थ ही नहीं लिखा। कई बार पढ़ी, जो ही तुमने आज खोली हमने की। ये सीता प्रसाद जी की में बाद वाली में अर्थ ना, जिनसे जिन्हें परमात्मा की भक्ति ले लिया, लेकिन उसमें भी मर्म ये निकल के आएगा, सर्वक जिन्हें परमात्मा की भक्ति, मर्म ये निकल के आएगा। लेकिन ऐसा अर्थ अपन जितना सरलता से निकाल रहे हैं ना, आप और हम पढ़ के सीधे सीधे शब्दों का, तारण स्वामी की इन फूलनाओं के अर्थ को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्षयोपम ज्ञान की जरूरत नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा श्रद्धा की जरूरत है।
यदि आपके पास बहुत ज्यादा श्रद्धा है अर्थात अथय समर्पण है और आपकी कसाय भी ढीली है तो आपको इस फूलना को पढ़ के अपने आप इसका आनंद अंतर में आना है, बिना समझे। बस वहां उपयोग में थोड़ी अपनी क्या बोलते हैं भावनाओं में निर्मलता हो, आनंद अपने आप ही आता है। अपन लखनऊ फूलना प्रोग्राम है कि नहीं 31 तारीख को? 31 को है कि नहीं? रात को रहता है कि नहीं इस बार? है ना? अपन उसी दिन देखेंगे अच्छे से कि फूलना में क्या तीन आनंद है। तो क्या कह रहे हैं भैया अपन कि इस सत्य को स्वीकार तो करो, इसको अपनी अनुभूति का विषय तो बनाओ। अरे देखो तो ओ वन सुई रमण मो, जिन इष्ट रमण सुई ममन पाओ। कुछ नहीं है यहाँ, ये अपना आत्मा, अपना भीतराग स्वभाव, जिन स्वभाव, इसकी रमणता प्रकट हो रही है, कुछ थोड़ी ना है। अच्छा बताओ, आत्मा में आत्मा की सेवा क्या है? मैं आत्मा हूं कि नहीं? तो मेरी आत्मा में आत्मा की सेवा क्या है? आत्मा में आत्मा की सेवा क्या है? जब आत्मा में आत्मा की सेवा है ही नहीं कुछ, तो आत्मानुभव करोगे, अंतर में देखोगे, मुक्ति में रमण करोगे या केवल ज्ञान अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त करोगे, तो आत्मा में आत्मा की सेवा अनुभव में क्या आएगा? आत्मा ही आएगा ना। तो भैया ये आत्मा कोई भूत थोड़ी ना है जिसके नाम से डर के भग जाओ। ये आत्मा डायनासोर थोड़ी ना है, ये आत्मा भूत थोड़ी ना है, ये आत्मा प्रेत थोड़ी ना है। ये आत्मा का नाम सुनते तुम्हें करंट लग जाए। अरे तुम ही आत्मा हो, और जिस समय आत्मा अनुभव करोगे उस समय अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद झलक जाएगा। भय किस बात का है? भय किस बात का है? भयभीत हो इसलिए आत्मरमणता मिल नहीं रही, और भयभीत नहीं रहोगे तो स्वयं आत्मरमणता मिल जाएगी। 6 गाथाओं का अर्थ कर दिया, हम नहीं कर रहे, अब हमें जिज्ञासा समाधान पे जान दो। क्या कह रहा है भैया का कि 2 प्रश्न हो गए थे, तीसरा आपका हो गया, चौथा फिर कि धर्म उपदेश मंदिर विधि चल रही भैया। जिस समय मंदिर विधि चलती है, जब अपन मंदिर विधि क्रम करते हैं, उस समय यदि कोई अपना पर्सनल जॉब करता है, पर्सनल स्वाध्याय करता है, अपने आप को मंदिर विधि से भी श्रेष्ठ मान के कि हमारा पाठ, हमारा भक्तमण पढ़ना, हमारी माला करना धर्म उपदेश से भी श्रेष्ठ है, भगवान की वाणी से भी श्रेष्ठ क्या है? हमारा पाठ, हमारा जाप, हमारा नियम है। कौन मानता है ऐसा कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि चल रही धर्म उपदेश, उस दिव्य ध्वनि से श्रेष्ठ क्या है? कुछ भी नहीं। आप तो स्वयं बता दो, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आप तो हमारी बात मानो मत। आपका प्रश्न है, हम आप ही के ऊपर दे रहे हैं। जब अपन जिनवाणी का स्थाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिनवाणी का स्थाप में भगवान के समर्षण की वाणी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? मंदिर विधि में समर्षण की वाणी के अलावा कुछ है कि नहीं है? भगवान के वीतरागी भगवान के उपदेश के अलावा कुछ है कि नहीं है? और यदि ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का वीतरागी देव का उपदेश चल रहा है और अपन उस चलते हुए धर्म उपदेश को छोड़ के यदि अपन विकथा कर रहे हैं, यहाँ वहां की बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ये देख रहे हैं, किसी की निंदा चुगली बुराई कर रहा है, या अपनी माला लेके बैठ गए कि हम बड़े ज्ञानी हैं, या अपना शास्त्र लेके बैठ गए कि हमें हमारा स्वाध्याय करने का नियम है, इसका मतलब ये है कि आप रट्टू तोतों से ज्यादा और कुछ भी नहीं। यदि स्वाध्याय करने का नियम है तो ये बताओ धर्म उपदेश में स्वाध्याय नहीं होता क्या? जाप करने का नियम है तो क्या धर्म उपदेश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते जाप करने से एकाग्रता बनती है ना? तो क्या भगवान की वाणी सुनने से एकाग्रता नहीं बनती क्या? हाँ, आप ये बताओ। ऐसा लगता है सबको कि रोज रोज तो होती है, क्या रहता है वही इच्छा हो जाती है। मंदिर विधि करने वाले का भी मन नहीं लगता। अपन मंदिर विधि करो, सब अपना अपना पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा लगता है। तो वही तो उस उपदेश की महिमा नहीं जानी ना, सर्वज्ञ की वाणी। अपन ने क्रियाओं को धर्म माना, हमारा पाठ पूरा नहीं होगा तो हमें दोष लगेगा, जबकि ये पता नहीं है एक बार मंदिर विधि करने से 6 आवश्यक की पूर्ति होती है। तुम तो अपना एक जाप करोगे तो 1 आवश्यक भी नहीं होगा। फिर हम कड़वा बोलते हैं, फिर वो जहर लगते हैं। फिर सही बोल रहे हैं, दिव्यानंद तो महाराज जी ने भी यही बताया।
यदि आप अपनी एक पार्ट कर लो, एक जाप कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, 2 पन्ना पढ़ लो, 2-4 पार्ट पढ़ लो, आप 4 और 6 पार्ट भी पढ़ लोगे ना तो आपको बहुमान नहीं आएगा। और हम गारंटी दे रहे हैं, श्रद्धा भक्ति से मंदिर विधि पढ़ लोगे तो आत्मा प्रदेश नाचते हैं। भक्ति से परिणामों की विशुद्धि होती है। तुम अपने 100 पेज पलटा लो और तुम अपनी 4 मालाएं कर लो और मंदिर विधि एक साथ पढ़ो, जो बहुमान, जो विशुद्धि, जो आनंद मंदिर विधि पढ़ते समय, धर्मोपदेश सुनते समय अंतर बढ़ता है, वो आपके खुद का पाठ कर लो, खुद की सामायिक कर लो, खुद का कुछ कर लो, कुछ नहीं बढ़ता भाई। अब बताओ, आप ध्यान नाटक करने के लिए कर रहे हो, आपने पाठ नाटक करने के लिए कर रहे हो, आपका लक्ष्य परिणामों की विशुद्धि है तो मंदिर विधि में 6 गुना ज्यादा हो रही है। यदि आपका लक्ष्य 6 आवश्यक की पूर्ति है तो एक मंदिर विधि में 6 आवश्यक पूरे हो रहे हैं और आप अपनी एक ही क्रिया में लगे हुए भैया। तो बताओ, धर्मोपदेश की आराधना है कि नहीं है? और भगवान की वाणी की जब आराधना कर रहे हो तो कहां से मोक्ष मिल जाओगे? तो बताओ भैया जी, जैसे आखिरी में तत्व मंगल पढ़ते, उसमें अपन जाप पाठ कर रहे हैं तो उसमें आखिरी कर सकते हैं। अब आप जानो, आपका काम जानो, हमें तो हम नहीं तो पता ही। अब दीदी से पूछा करो, सूक्ष्म में हमसे मोटे मोटे प्रश्न करा करो, बारीक बारीक प्रश्न के लिए बड़ी दीदी है ना, उनसे पूछा करो, है ना? तो अपन यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता, पर मंदिर विधि में ही शामिल है, वो अंतिम तत्व भी मंदिर वो विधि सब में शामिल है। इतने बारीक प्रश्न के जवाब दीदी दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। तो मंदिर विधि पढ़वा लेता, तब तो पढ़ा करते, सो तो पाठ कर हमें पता ही नहीं है। उसी में शामिल है, आरती भी उसी में शामिल है, उसके बाद अपना करो यदि करना। 60 आवश्यक पूरे होने चाहिए, हमें तो सब पता, मंदिर विधि पूरी होनी चाहिए। भावना नहीं बढ़ जाती है तो सब आवश्यक। पूरी हो जाती। चलो, हमारा विषय क्या है? हमारा मूल विषय है हमारा विवेक। हमारा मूल विषय है हमारा विवेक, और हमारे विवेक में हमें यदि हमारा पुण्य प्राप्त करने का लक्ष्य है, हम जिनवाणी पे हाथ रख के कह रहे हैं, यदि पुण्य प्राप्त करने का लक्ष्य है तो कह रहे हैं आपकी जाप, आपकी पाठ, जितना पुण्य उसमें बनेगा उसका 1% भी नहीं बांध पाएगी अपनी क्रिया करके। क्यों नहीं बांध पाएगी? क्योंकि जितनी सामूहिक भक्ति में, बहुमान में जितनी भाव की निर्मलता होती है, उतनी भाव की निर्मलता अपनी 5 मिनट में भक्तांबर, 5 मिनट में मालाधारण, 5 मिनट में पंडित पूजा, वो 5 मिनट में तो पूरी कितनी पाठ हो जाता है मुझे पता ही लगता। इन्हें पाठ कर लिए, सब पाठ कर दिया, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ समझ में तो आए, कुछ लॉजिक तो समझ में आए। नियम लिया, बस नियम लिया है तो करना। वो मैंने एक व्यक्ति से को देखा कि 15 मिनट में उन्होंने 3-4 बुक रख ली, एक वो लाल वाली किताब और एक वो आराधना और एक वो 4 किताब रख ली, और मैंने 17-18 मिनट लगे होंगे। मैंने कहा 18 मिनट में क्या क्या कर लिया? मैंने कहा भैया बहुत कुछ कर लिया। मैंने क्या क्या कर लिया? जिनेन पूजा में वो जिनेन पूजा पढ़ ली। मैंने कहा अच्छा, भक्तामा जी भी पढ़ लिया, 3 से भी पढ़ ली, और भैया मंदिर विधि का आशीर्वाद भी पढ़ लिया, और कहना वो समाधि मरण पढ़ लिया। मैंने कितनी देर में? मैंने 18 मिनट में आपने तो सब पढ़ लिया। भी हो गई ये सब। मैंने 18 मिनट में 4 शास्त्र हो गए। कहना हाँ। मैंने कहा भैया 18 मिनट में एक गाथा नहीं पढ़ पाते। धन्य है आप, धन्य है आपका, क्या हम तो बराबर ही नहीं कर सकते भगवान जी। तब वही तो कह रहा है, इतनी फास्ट भगवान जी, कल्पना नहीं कर सकते आप। भैया ये क्वेश्चन है, हाँ, जैसे अपन जाप कर रहे हैं, मंदिर विधि प्रारंभ हो गई, यदि अपन पहले से बैठे हैं तो अपना क्रम पूरा कर लो, उसमें कोई मनाही नहीं। मान लो भाई पंडित जी नहीं आए और अपन जाप करने बैठे हैं, अपन 108 अपनी माला पूरी, अपनी जाप पूरी कर लो। ये सब थोड़ी कोई बंद कर सकती पर जाप नहीं। हाँ, जाप अपना संकल्प में पूरी कर लो। उसके बाद स्वाध्याय भी अपना भैया, एक पैराग्राफ रह गया तो पैराग्राफ पूरा कर लो, अपनी सीट लगा दो और फिर मंदिर में शामिल हो जाओ। 2-5 मिनट का अंतर चल जाता। लेकिन अपन जानबूझ के अपना करने लगो तो भैया अपन कर क्यों रहा है? हमें तो करने का प्रयोजन बता। मंदिर विधि करने का प्रयोजन भी मुक्ति है, और सामूहिक करने का फल अति से पुण्यबंध है। एक साथ किया हुआ भक्ति भजन बहुमान से अधिक परिणामों में विशुद्धि आती है, और जो अपन कर रहे हैं उसमें अपना ना यहाँ मन लग रहा
भैया वहां मंदिर विधि चल रही है, वहां दिमाग वहां लगा है, वहां अपना पाठ चल रहा है, और वहां विकल्प एक घर भी जल्दी जाना है, और वहां विकल्प की माला भी पूरी। अरे नियम ऐसे लो ना कि यदि हम धर्म कार्य में लग जाएंगे तो यदि हमारा नियम थोड़ा लेट भी हो जाए, छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा लक्ष्य तो परिणामों की विशुद्धि और अपने आत्मा कल्याण ही है, हमारा नियम क्रिया नहीं है। ऐसा नियम लो ना, ऐसा नियम क्यों नहीं लेते? ऐसा नियम लो कि हमारा नियम तो जिन भगवान के उपदेश को सुन के और भाव भ्रमण को मिटाना है। हमारा उद्देश्य तो सर्व की वाणी को स्वीकार करके जन्म मरण का नाश करना है। हमारा उद्देश्य किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करना नहीं। ये देखो तो घर में मायाचारी, दुकान में मायाचारी, मंदिर में भी मायाचारी, कहाँ जाओगे? एक आध घर तो छोड़ दो। ये जो मायाचारी को बढ़िया निकलता अब सबे माने घर में मायाचारी, दुकान में मायाचारी, और फिर मंदिर में भगवान के घर भी मायाचारी। एक आध जगह तो छोड़ दो। यदि एक जगह छोड़ दोगे तो भैया छुट्टी हो जाएगी संसार परिभ्रमण की। आत्मा के लिए, आत्महित के लिए और अपने कल्याण के मार्ग के लिए तो मायाचारी का कोई 5 मिनट अत्कार्य हो जाए। लेकिन भैया ये अवसर तो कभी कभी ही आता है। 365 दिन पाप करते हैं। ये मंदिर विधि, धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान कभी कभी होते हैं। 14 अष्टमी विशेष विशेष पर्वों पर। अरे 14 अष्टमी शाश्वत पर्व है, ये तो पूरा दिन अध्ययन करने के लिए है। लेकिन अपन मंदिर में आकर थोड़ी देर बैठे हैं, इस समय तो अपने बहुमान रहे, भगवान अपूर्व अवसर आए हमारे जीवन में, शाश्वत पर्व आए, है कि नहीं भगवान? अरे 14 गुण स्थानों से पार सिद्ध होने का उपदेश दे रही है। अष्टमी 8 कर्मों से रहित सिद्ध पद को प्रकट करने का उपदेश रही है। ये चतुर्दशी अष्टमी शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति के पर्व है। संसार में जन्म मरण करने के थोड़ी ना। अरिहंत दशा सिद्ध दशा प्रगटाने के पर्व है। अरिहंत की भी बात नहीं करी। 14 गुण स्थान से पार सिद्ध है, अष्ट कर्म से रहित सिद्ध है, इसके अलावा किसी को स्थान नहीं है। शाश्वत पर्व है। क्या करना है? नियम लेंगे, मंदिर विधि में नहीं बोला, मंदिर में नहीं बोले। मंदिर विधि तत्व चर्चा हो तो अपने को क्या करना है? अपने परिणामों की विशुद्धि करना है। चर्चा नहीं करेंगे, मतलब अपन भी कथा नहीं करेंगे, यहाँ हमारे देखेंगे। अपन उसमें इतने भक्ति से, इतने बहुमान से तारण स्वामी की ऐसी भक्ति में, जैनोपदेश की ऐसी भक्ति में पहुंच जाएंगे कि जो हमारे अनंत काल के कर्म को क्षण में क्षीण हो। और सही कह रहे हैं। अरे नाम ले, हम तो क्या कर, नाम ले पातत कटे या जय गुरु अमल वाणी भाव से पढ़ के देखो भगवान। सांसो देव सोई जामे या विजय क्षेत्र 20 तीर्थंकर श्रीमंदिर भगवान का नाम भाव से पढ़ के देखो। यदि इसी समय अंदर चलने वाली कसाय तुरंत मंद ना हो तो फिर बोलना, भाव से पढ़ के देखो। और अपन पता है कसाय की मंदता से ही पुण्य का आश्रय होता है, और कोई उपाय। तो जिस काम के लिए आया हो वो सहज तो हो रहा है, तो फिर आडंबर का आश्रय क्यों ले रहा है? आदत ही छोड़नी है, संसार में रहने की आदत। अच्छा भैया, जैसे पहले कोई ग्रंथ को विस्तार कोई कभी छोड़ देते क्या? आज नहीं। देखो भैया, ये देखो, ये कोई क्रिया नहीं है, इस बात का ध्यान है। जो मन में ये आकुलता रहती है, ये गलत है। ये कोई क्रिया नहीं है। आपने यदि ग्रंथ के स्वाध्याय का नियम लिया है, और यदि आपने ऐसा नियम लिया कि आद्योपांत वांछन करेंगे, तो आद्योपांत वांछन का मतलब है पूरे शुरू से लेके आखिर तक पढ़ेंगे। ये थोड़ी ना कि 4 दिन में पढ़ेंगे या 6 दिन में। यदि आपने समय सीमा भी बांधी है कि 80 दिन में पढ़ेंगे, 90 दिन में पढ़ेंगे भैया, तो यदि आपने समय सीमा बांधी है तो भैया उसका मर्म निकाल के पढ़ना है। फिर यदि आपने 90 दिन में पढ़ने की समय सीमा बांध ली और आपको भैया एक अक्षर समझ में नहीं आया तो क्या काम का? अच्छा बताओ। अच्छा तो अपन तो क्या नियम लेना पड़ता है कितने दिन में? कोई लेता हो तो हमने ये नहीं कहा। हमने तो पहले कहा आद्योपांत वांछन का नियम होता है, हम समझ के पढ़ेंगे और अनुभव पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन यदि किसी ने 49 दिन का पाठ किया है तब वो पाठ अलग बात है, लेकिन स्वाध्याय अलग बात है। भैया
रुक जाओ। हाँ, तो स्वाध्याय अलग चीज है और पाठ बिल्कुल अलग चीज। एक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और इसके साथ आपका एक प्रश्न और क्या जुड़ा? हाँ, गाथा ही समझ में जाए तो स्वाध्याय हो गया, जरूर थोड़ा ना बस। और इसके साथ आपका एक प्रश्न और क्या जुड़ा था? व्यवहारिक परमिष्टि जो आप हाँ, निश्चय शरण। इसके साथ मंदिर विजय का अगला प्रश्न इनका था कि व्यवहार परमेष्टि जाप भाई कैसे हो जाए, क्यों हो जाए? क्योंकि निश्चय शरण आपको आप, जब हमें अपने निज आत्मा की शरण मिल गई। इनका प्रश्न उल्टा है, लोग उल्टा करते हैं, लेकिन इनका ही उल्टा है। ये क्या कह रहा है? भैया जब हमें अपना नाथ मिल गया, निश्चय शरण आपको आप, जब हमें अपना नाथ ही मिल गया, अपना त्रिलोकी नाथ मिल गया, तो फिर ये व्यवहार परमेष्टि जाप कहने की क्या जरूरत पड़ी? पता ये अर्थ होना चाहिए कि व्यवहार में पंच परमेष्टि का जब तक और निश्चय- लेकिन देखो तो में नहीं जाना है तब तक व्यवहार। हाँ, नहीं, लेकिन देखो उनका प्रश्न देखो तो क्या है। पहले आपने क्या कह दिया? व्यवहारिक जन निश्चय शरण आपको आप। व्यवहारिक परमेष्टि सूत्र तो ऐसा है, लेकिन इन्होंने घुमा के कहा ना, मंदिर विधि में ऐसा लिखा है व्यवहार परमेष्टि जाप और निश्चय शरण आपको आप। तो वहां तो व्यवहार और निश्चय शाश्वत हो गया, लेकिन इन साहब को तो देखो क्या कहा इन्होंने, निश्चय शरण आपको निश्चय शरण आपको आप। तो फिर व्यवहार परमेष्टि जाप का क्या काम है? मतलब कोई भी चीज को सीधे से पूछने का काम नहीं है। उस चीज को पूछो तो घुमा के पूछो कि सामने वाला जवाब ना दे। बता भैया क्या करें? कोई काम ही नहीं कि जब निश्चय शरण आपको आप हो गए तो परमेष्टि की शरण। अरे पहली बात तो ये है कि भैया देखो, निश्चय शरण आपको आप मतलब क्या है भैया? आप तो ये बता, निश्चय शरण आपको आप क्या मतलब? कि यदि मुझे मेरी ही शरण मिल गई, अब जब मुझे मैं ही प्राप्त हो गया और यदि मैं उसकी शरण में ही हूं, तो भगवान जी जैसा पंच परमेष्टि का स्वरूप है वैसे ही तो वहां फिर भेद की जरूरत ही नहीं है। जहां मेरे को प्राप्त हो गया और वहां मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं है। और भैया अब जब निश्चय शरण आपको आप मिल गया, तो फिर व्यवहार परमेष्टि जाप मतलब परमेष्टि के जो गुण हैं वो मेरे ही आत्म गुणों की झाप है। फिर ये अर्थ निकालना पड़ेगा। यदि आपको निश्चय शरण आपको आप मिल गया, तो फिर व्यवहार परमेष्टि जाप मतलब क्या है? वो परमेष्टि नहीं, फिर वो परम इष्ट स्वभाव परमेष्टि है, फिर वो पंच परमेष्टि नहीं। यदि आप ऐसा कहते हो कि निश्चय शरण आप सो आप, उसके बाद व्यवहार परमेष्टि जाप कहते हो, तो फिर आत्मा का व्यवहार है परम इष्टि। अपन ने पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कौन सी गाथा में पढ़ते पता? कौन से मंगला शरण में पढ़ते हैं अपन? परमेष्टि शब्द। चलिए बता। हाँ अब कहाँ पढ़ते हैं अपन? परमेष्टि। तो वह परमेष्टि का अर्थ क्या है? परम इष्ट स्वभाव। व्यवहार है परमेष्टि जाप मतलब जब अपनी निश्चय स्वभाव की शरण मिल गई, तो फिर परमेष्टि कौन है? अपना परम इष्ट स्वभाव ही परमेष्टि है। और आत्म गुणों की जाप ही व्यवहार है परमेष्टि जाप है। वहां किसी पर परमात्मा के अवलंबन की बात नहीं कही। तो हमारे प्रश्न केवल हमारा में नहीं हो, जब बहन नहीं कर पाते तो हम उनकी तरफ से कर दें। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब भी तो आपके जैसा चाहिए पड़ता है ना। चलो अब आपके पास और देखो भैया, देखो एक बात सुनो, आप बहुत अच्छी बात सुनो। ये प्रश्न हमसे बहुत लोग करते हैं, तो ये आंख बंद करते ही भूत दिखाई देते हैं। कौन कौन से? अरे आप मत बताओ, चलो जी बता रहे कौन कौन से दिखाई देते हैं? नहीं देते, हम बताएं दिखाई देते हैं हमें। हम आंख बंद करते तो हम अब कल परसों समय करने के लिए आप आंख बंद कर रहे थे, तो हमें आंख बंद करने के बाद जाते ही और संसार बड़ा दिखता वो है। हमें अब हम क्या कहें, ऑनलाइन है सब क्लास हमारी, हम कुछ कहे नहीं इससे पहले, तो हमें कोई और बहुत सारे भूत दिख रहे थे नाचते हुए। आज नाचे बहुत सारे भूत, जैसे आंख बंद कर रहे थे तो 2 दिन से भूत ही भूत नाच रहे थे। अब वो छोड़ो सब। तो ये क्या है भैया? भूत मतलब विकल्प,
कर्तृत्व की मानता, भोक्तत्व की मानता, जैसे आगमन करते हैं तो नाना प्रकार के विकल्पों के भूत दिखते हैं, देखते कर्तृत्व के, भोक्तत्व के, नाना प्रकार की संकल्प विकल्प की अनेक प्रकार की धाराएं चलती ही नहीं चलती क्या ना। आंख खुली रहती है तब तक तो थोड़ी शांति लगती है, देखो ऐसा लगता है ना, जब तक आंख खुली भैया तब तक तो शांति लगती है, लेकिन आंख बंद करते ही तो वो धारा 2 गुनी और 4 गुनी दिखने लगती है। अच्छा बताओ ऐसा क्यों होता? अच्छा है अभी अरे आग विकल्प नहीं दिखते, आंख बंद करके चिंता नहीं चलती, कोई छल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार। वो अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात है, नहीं दिखता बहुत अच्छी बात, कोई कह रहा नहीं दिखता अच्छी बात, ठीक है। तो यदि आंख बंद, यदि अपन ध्यान लगाने बैठो, यदि अपन चिंतन करने बैठो तो अपने विकल्प तीव्र हो जाते हैं। अब ये बताओ ऐसा क्यों होता? अपनी जो चर्या रहती दिन भर की जीवन की, जो उसमें अपन जुड़ाव जितना उन क्रियाओं से रखते हैं, जैसे हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं तो उसमें हमारा जुड़ाव बहुत ज्यादा रहता है, तो आग जाप कर रहे हैं तो वही दिखता है कि आज ऐसा खेला कल में। बहुत बढ़िया जवाब। और दूसरा जवाब बहुत शानदार। और अच्छा और कल भी का था। चलो जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो हमारे विचारों की गति क्यों बढ़ जाती है? संस्कार। ये तो एक आखिरी जवाब है। और बहुत बढ़िया, दोनों आप दोनों जवाब एक जैसे। और चलिए बता दो, टाइम बहुत कम है हमारी। हाँ सही बात है, आपकी धारणा के अनुसार बहुत बढ़िया। और कोई विचार और ज्यादा घूमती रहती है। जब हम 4, 5, 6 कितने समाधान। हाँ और बोलो, और कोई कह रहा है? और कोई? देखो अब बहुत अच्छे सुन लो। अपन पहले एक लॉजिकल एक समझने का अभ्यास करते हैं। आंख बंद करते ही हमें विचारों की धारा बढ़ क्यों जाती है? एक बार बताओ, बढ़ जाती है दिखने लगती है? ये बताओ। दिखने लगती है। विचार तो अपने अंदर प्रति समय चल रहे हैं, आंख बंद करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से विचार की धारा बढ़ती नहीं है। देखो हम अभी बढ़ने का भी कहेंगे। अभी पहला जो हमें समझाना है, पहली जो बात हम समझाना चाह रहे हैं पहले वो समझो। विचार की धारा बढ़ती नहीं है, हमारी एकाग्रता होने से विचार दिखने लगते हैं। अभी हम इतने मूर्छित हैं, इतने व्यस्त हैं इंद्रियों के विषयों में, आंख खुली होने के कारण से नाना प्रकार के विषयों में इतने व्यस्त हैं कि वो विचार चलते हुए भी दिख नहीं रहा। अच्छा बताओ, आंख खुली है, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इतने सारे लोगों का विकल्प यहाँ अपन आ नहीं रहा। अभी मति ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, श्रुति ज्ञान की चिंता में नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे पदार्थ साधारण अवलोकन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? इसमें जिसके प्रति जैसा निर्णय, माता है, बहन है, नाना प्रकार के विकल्प अपनी चेतना से छू के निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? लेकिन आंख बंद करो तो वो अंतःकरण अचक्षु दर्शन में चलने वाली विचारधारा पकड़ में आती है, और अभी पकड़ में नहीं आती। पहला समाधान एक बार समझ में आ गई? जब एकाग्रता होती ना मन, मतलब तो वे सब दिखते हैं। हाँ और यहाँ करते हैं तो वो दिखते, और अभी क्या है अपना उपयोग सब तरफ बस अभी अपना उपयोग फैलाव के कारण, इंद्रिय विषयों के फैलाव के कारण अभी सतर्क नहीं है। वो उस समय एक ही काम रहता है कि विचार को देखना। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हमें जिस चीज का रस होता है, एक अपेक्षा कही अभी हमने, हमें जिस चीज का रस होता है, जिस चीज की हमें रुचि होती है, तब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें वही वस्तु छूलती है। ये भी है। या हमें जिस वस्तु का भय होता है, जिससे हमें डर होता है, तब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो वही परिणाम हमारे सामने आता है। ये हो गई बात। अब साधना अपेक्षा से आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। देखो भाई, जब अपन समय करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं, तो क्या होता है? अशुभ कर्म के उदय उदीर्णा में फटाफट आते हैं। कर्मों के उदय साधना अपेक्षा से
कि जब अपन आत्म ध्यान करते हैं, समय करते हैं, जाप करते हैं, अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, अपने सत्ता जन्य कर्म, परीक्षा तो होगी क्या, नहीं होगी, और तुम अंतर ध्यान में जाओगे, शुभ परिणाम करोगे, तो अशुभ उदय में आके जल्दी क्षय होगा कि नहीं होगा, अनादिकाल के विकल्प आके क्षय होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा इस आत्म साधना के काल में होता है, क्या होता है, जब अपन ध्यान करते हैं, समय करते हैं, वालचक करते हैं, तो अपने बहुत सारे परिणाम, क्या कहते हैं, अशुभ परिणाम जल्दी जल्दी शीघ्रता से उदय में आते हैं, और उदय में आते हैं और क्षय होने के लिए आते हैं। लेकिन अपने को ऐसा लगता है भैया जितनी जाप करते हैं, जितनी पाठ करते हैं, उतने ज्यादा नहीं। जैसे कोई विकल्प एक बार आता है, एक बार जाप के दौरान आ गया, फिर वो कभी नहीं आता, वो मतलब चला जाता है, उतने समय आया, फिर वो रिपीट मतलब फिर कभी नहीं होता, तो वो मतलब उसका वो हो गया एक प्रकार से। हाँ, वो लेकिन वो उसकी कंडीशन कही हमने कि वो जब अपना एकाग्रता का अभ्यास है, चित्त का अभ्यास है, वो दीर्ण है सब, और वो जल्दी जल्दी अशुभ कर्म उदय में आएंगे और क्षय होंगे। तो हमें 3 जवाब क्यों दिए, एक जवाब से काम चला देते हैं हम, पहले जवाब से, क्योंकि भैया देखो अज्ञानी जीवों की स्थिति तो वो पहली वाली है जो हमने बताई थी। भैया जी जैसे जो आ रहे हैं, तो उसमें अपन लिप्त हो गए या उसको, देखो भैया ये उदीर्ण वाली जो आखिरी वाली स्थिति बताई ना, ये लिप्त नहीं होने वाले की है। लास्ट वाली जो बात कही, अगर अपन उसमें लिप्त नहीं हुए तो वो क्षय हो गए। बस यदि अपन उससे नहीं जुड़े, उसमें नहीं डूबे, तो अपने वो विकल्प आया, कर्म का उदय आया, साता का उदय आया, वो आया और गया। कहीं नहीं जुड़े तो, और ये जुड़ गए, वो पुनः आएंगे, होना पड़ेगा। देखो भैया अपन है आवृत्ति श्रावक और साधु है नहीं, अभी उपयोग अंदर स्थिर होने वाला है। अभी अपन साधु तो नहीं है भैया, अभी साधु तो है नहीं, अभी अब क्या है, सामान आवृत्ति श्रावक है। वही पता नहीं कि सम्यक दृष्टि हो तो श्रावक, और सम्यक दृष्टि ना हो तो श्रावक भी नहीं। जिन्हें भगवान की आज्ञा मानने वाले हो तो श्रावक, जिन्हें भगवान की आज्ञा मानने वाले ना हो तो श्रावक भी नहीं है। तो अभी अपन श्रावक की भूमिका में आ रहे हैं। तो ये देखो श्रावक की भूमिका क्या होगा, उपयोग बार बार बाहर जाए, बाहर जाने से रुकेगा नहीं, उपयोग बार बार बाहर जाएगा, बार बार इधर उधर लगेगा, बार बार नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, बार बार नाना प्रकार की कसाय उत्पन्न होगी। लेकिन भगवान जी अपना पुरुषार्थ यही है कि उसे कहीं से भी पकड़ के वापस लेके आओ। भगवान तुझे अनंत काल के बाद भगवान की वाणी मिली है, और जीवात्मा इस परमात्मा के वचनों को स्वीकार कर, तभी तू जन्म मरण के दुख से छूट पाएगा। इसके अलावा मुक्ति का और कोई उपाय किसको समझाना पड़ेगा, पड़ोसी को। जैसे घर वालों को संभालते हो, वैसे उपयोग को संभाला करो कभी कभी। अगर पड़ोसी समझ जाए ना, वही तो कह रहा है, जैसे पर को संभालते हो ना, घर को, पुत्र को, परिवार को, वैसे कभी कभी उपयोग को संभाला करो। कि उपयोग तुझमें 3 लोग को प्रकाशित करने की शक्ति है, लेकिन तेरे पागलपन के चक्कर में तू दूसरों को संभालने में लगा है। तेरे पागलपन के चक्कर में तू मन बुद्धि चित्त में सिमट के रह गया, कुएं का मेंढक बन गया। 3 लोग को प्रकाशित करने वाला ये ज्ञान कितना सा रह गया, इंद्रिय विषयों के झरोखे से झांक रहा, खिड़कियों से झांक रहा। 3 लोग को झांक सकता है एक समय में, लेकिन झांक क्या रहा, छोटे छोटे इंद्रियों के झरोखे से झांक के देख रहा कि कितना पड़ोसी घर क्या हुआ, तुम्हारे घर क्या हुआ, ये लाल, ये काला, ये पीला, ये नीला, छोटे छोटे खिड़की दरवाजे से झांक रहा है, और 3 लोग का स्वामी है। सूर्य को कमरे बंद कर सकते हो क्या, कर सकते हैं का? अच्छा, और यदि सूर्य की किरणें आ रही हो किसी घर पे, तो यदि पूरा घर चारों तरफ से पैक हो और छोटे छोटे झरोखे हो, तो क्या होता? तो सूर्य की किरणें जब छोटी छोटी संद से आती हैं, और जब उस कमरे के अंदर कोई बैठा हो, तो उसे उससे क्या प्रमाण मिलता है? हाँ, उसे ये पता लग जाता कि नहीं लगता कि इस कमरे, अंधेरे कमरे में बैठे हुए जीव के कमरे में 2-4 झरोखे हों, उससे सूर्य की किरणें अंदर झांक रही हो, तो क्या 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 संदेश मिलता है? कि भगवान जी अपनी निद्रा छोड़ो, अपना प्रमाद छोड़ो,
ये चार दीवारी की कैद से बाहर निकलो, बाहर सूर्य नारायण का उदय हो गया है। मिलता है कि नहीं मिलता? आपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमारे उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं आया? हमारी बात समझ में आई कि ऊपर से गई? अच्छा, क्या समझ में आई? अच्छा, कुछ नहीं, चलो क्या समझ में आई? आपसे नहीं पूछ रहा, क्या समझ में आई? मत बोलो, कोई क्या समझ में आई? उस टाइम अपना उपयोग अपने में फेंक लो, यदि कुछ में बोलस भी रहो तो अपने तरफ फेंक लो, तब हम क्या कर रहे हैं? चलो वहां से पूछे किसी से, क्या समझ में आई भैया? यही है कि मतलब अपन कि जैसे काल अंधेरी कोठरी में अपन को एक संकेत मिल गया है कि बाहर सूर्योदय है, ये अपन को संकेत मिल गया, तो उस कोठरी में से बाहर अपन सूर्य के दर्शन करेंगे, उजाली प्रकाश की अपनी ऐसे खुद के दर्शन करें। अच्छा, आप बोल दो। एक तो ये बात हो गई कि सूर्य में समा जाए, सूर्य को देख लें, और एक ये है कि यहाँ ज्ञान का सूर्य बह रहा है, तो इसमें अपन बोलो जी। जी नहीं है सर, मैंने तुरंत बोला, आपको नहीं आई, आपसे नहीं। बोलो भैया, क्या समझ में आई? अपने अंतर दृष्टि करो ना। अरे आप तो बोलो, क्या समझ में आई? कुछ तो आई? हाँ, नहीं आई? इतनी सरल सी बात। आत्मा में ये बात भी क्लियर करनी है आप। जो अंदर हाथ जरा के अंदर जो सूर्य क्योंकि हम ये चमक रहा है, उसके प्रकाश में रहने का आपने दृष्टांत दिया। देखो, हम बता रहे हैं आपको, गलत होता है। हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अपन अंधेरी कोठरी में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय मोहिनी, चार दीवालों की अंधेरी कोठरी बन रहे हैं कि नहीं है? अनादिकाल के संस्कार के गत अपन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय मोहिनी, इन चार कर्मों की दीवारों में कैद है कि नहीं है? कि नहीं? और इस दीवार में कैद होने के बाद भी आज चैतन्य सूर्य जिनेन्द्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ तारण स्वामी का उपदेश, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश जो तारण स्वामी दिया, सर्वज्ञ तारण स्वामी मत समझना, ये सर्वज्ञ तारण स्वामी भी कह दे तो सर्वज्ञ तारण स्वामी मतलब अरिहंत भगवान। तारण स्वामी कोई नाम नहीं है, आचार्य तारण स्वामी नहीं काम है, तो ठीक है। तो सर्वज्ञ तारण स्वामी अर्थात अरिहंत देव का उपदेश क्या है भैया? क्या आ रहा है? तुम्हारे कर्ण इंद्रिय रूपी ये खिड़की है, दरवाजे है कि नहीं है झड़ों के, इस कर्ण रूपी इंद्रिय रूपी झरोकों से मन रूपी अंदर कमरा है कि नहीं है? मन रूपी कमरों में एक कर्ण इंद्रिय रूपी झरोके से ये भगवान की वाणी का प्रकाश क्या कर रहा है? पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? उजाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और इस उजाले को देख के ये भरोसा हुआ कि नहीं हुआ कि जैसे तारण स्वामी को चैतन्य सूर्य प्रकट हुआ है, वैसा केवल ज्ञान का सूर्य खिल रहा है बाहर। मतलब बाहर मतलब अब बाहर मतलब कमरे के अपेक्षा से बाहर, मतलब अपन भी मन के अज्ञान से बाहर निकलो तो अपने सामने भी ये केवल ज्ञान का सूर्य खिल रहा है। पर एक बार मन की मान्यताओं से, मिथ्या मान्यताओं से जीवात्मा बाहर निकल के देख, वो केवल ज्ञान में सत्ता तो प्रकाशित हो ही रही है। तो क्यों पागल बन के मान रहा है कि मैं अंधकार में मर रहा हूं? कमरे से बाहर निकलोगे तो केवल ज्ञान की ज्योति जगमगाती हुई दिखाई देगी। मतलब मिथ्या मान्यताओं के मोह से बाहर निकलोगे तो केवल ज्ञान का अनुभव, कर्ण रूपी इंद्री से वो केवल ज्ञान का सूर्य अंतर झांक रहा है। बस कोई पा जाए, कोई देख के विश्वास कर ले, ये प्रकाश उसी केवल ज्ञान के सूर्य का है। तारण स्वामी द्वारा कहा हुआ एक एक वचन वो केवल ज्ञान का ही प्रखर प्रकाश है। कोई इसका विश्वास कर ले तो उसे सूर्य नारायण के दर्शन, मतलब केवल ज्ञान स्वभाव के दर्शन हो जाएंगे। बोलिए गुरु महाराज की जय। और जिसे हो जाएंगे वो मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेंगे। अपने को हुआ कि नहीं हुआ भगवान? अभी भी हो जाएगा। बोलो गुरु महाराज जय। नमस्तु तम नंद आनंद नंद परम पद विनिंद
नमियों से विश्वा गुरु श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार धारण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म युक्त छिन्वर अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान भरो देखो गुरु को धन को साची को वर्मा साथ